चलिए जल्दी से एक नज़र डालते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स पे। मान लीजिए एग्जाम्पल है 1.04 प्लस 0.4 प्लस 12.4 प्लस 3। इसको छोटे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले इसको अरेंज करने का तरीका सीखेंगे। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से कॉलम में लिखेंगे कि पॉइंट हमारे बिल्कुल सीधे लाइन में है। 1.04 था, लिख दिया हमने। 0.4 था तो 0.4 लिखा, ये जगह ब्लैंक था, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था मतलब यहाँ जीरो माना जाता है। नेक्स्ट था हमारा 12.14, तो मैंने बताया पॉइंट हमारा सीधे लाइन में आना चाहिए, पॉइंट लिख दिया। पॉइंट के पहले 12 था तो हमने 2 और फिर पहले 1 लिखा, और यहाँ पे 4 था, 4 लिखा। ब्लैंक स्पेस था, यहाँ 0 लिखेंगे। फिर ये 3 था, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है तो 3 पॉइंट। मैक्सिमम जितने भी है डेसिमल के बाद, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 है, तो मैक्सिमम इज़ 2, तो हम लोग 20 तक लगाएंगे ऐसे नंबर में जिसमें कोई डेसिमल ना हो। अब ये अरेंज हो गया, इसको नॉर्मल जैसे आप ऐड करते हैं ऐड कर लीजिए। सब्ट्रैक्शन भी ऐसा ही होता है, तो सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल एक देखते हैं। 12 माइनस 0.34, 12 के बाद कोई पॉइंट नहीं था इसलिए 12 पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 नंबर है इसलिए 2 0 लगा दिए, और ये 0.34। ये ध्यान रखना है, प्लस और माइनस में पॉइंट हमारा बिल्कुल सीधे लाइन में आए, आंसर हमारा सही आ जाएगा। और नॉर्मल सब्ट्रैक्शन की तरह हमने बोरो करके सब्ट्रैक्ट कर दिया और आंसर आ गया हमारा। मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन तो बड़े क्लासेस के बच्चे भी रॉन्ग कर देते हैं कि मैम पॉइंट कहाँ आएगा, समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, यानी 2.5 इंटू 3 हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 25 इंटू 3 हमारा हो गया 75। काउंट कर लेते हैं पॉइंट के बाद कितने नंबर है। यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर है। सो टोटल डिजिट्स आफ्टर पॉइंट इज 4। तो हम लोगों के डेसिमल जो है 4 डिजिट के पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे तो बस 2 ही डिजिट है आंसर मल्टीप्लाई करने पे, तो 2 0 लगा के इसको 4 बनाएंगे। अगर 5 डिजिट होता टोटल डेसिमल के बाद तो 3 0 लगाते हैं, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 0.0075 इज आंसर। और इसी तरह डिवीजन हमारा हो जाएगा कि मान लीजिए 16.25 को 5 से डिवाइड करना है हमें, तो 16.25 हमने लिख लिया, 5 से डिवाइड कर रहे हैं। अब 16 जो है डिवाइड हो सकता है 5 से, 5 3 ज़ा 15, 1 रह गया हमारा। अब पॉइंट के बाद वाला नंबर हम लोग ले रहे हैं, तो पॉइंट के बाद वाला नंबर लेने से पहले यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग पॉइंट लगा देते हैं। और ये रहा 2 आ गया हमारा। नॉर्मल जो डिवीजन करते हैं 5 2 ज़ा 10, 2 रिमाइंडर आ गया। यहाँ एक बार ही पॉइंट लगता है, लग चुका है, दोबारा पॉइंट नहीं लगाएंगे। पॉइंट के नेक्स्ट नंबर को नीचे ले लेंगे, 5 5 ज़ा 25, एंड दिस इज योर आंसर।